और मैं हूं फैज आलम फैजी। बिहार चुनाव में विकास का मुद्दा अब बीती बात हो गई है। एक घटना ने बिहार की सियासत को नया रंग दे दिया है। बीफ विवाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। लालू यादव ने यह कहकर कि हिंदू भी बीफ खाते हैं नया सियासी भूचाल ला दिया है। हालांकि अब लालू अपने बयान से पलट गए हैं, लेकिन फिर भी वो आक्रामक तेवर में हैं। लेकिन इससे उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और विरोधियों को भी निशाना साधने का मौका मिल गया है। बावजूद इसके लालू यादव अभी भी हमलावर हैं। बिहार में चुनावी संग्राम की शुरुआत विकास के मुद्दे पर हुई थी। जहां एनडीए पीएम नरेंद्र मोदी के पैकेज को भुनाने की कोशिश कर रही थी, वहीं महागठबंधन नीतीश कुमार के 10 साल के काम को। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। बीफ को मुख्य मुद्दा बनाकर धर्म आधारित राजनीति शुरू हो गई है। दादरी कांड से उठा गौमांस विवाद बिहार चुनाव में भी मुद्दा बन गया है। हिंदुओं के गौमांस खाने को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पर चौतरफा वार हो रहा है। विवादित बयान देकर फंसे लालू अब अपने बयान से पलट गए हैं और इतना बौखला गए हैं कि उन्होंने खुलेआम मीडिया को ही गाली दे दी। लालू ने कहा कि ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह की बात उनके मुंह में डालकर चल रहा है। जो कोई बोला है मेरे नाम से तो क्या कहना है? देखो, ये कोई शैतान आदमी ही है जो इस तरह का बात मेरे मुंह में डाल के चला रहा है। छोड़ दीजिए, ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बात चला रहा है। गाय हमारी पूंजी है, धरोहर। कहाँ के बात बोला? कहाँ बोले बताओ? कोई लाओ सबक दिखाओ। हमने कहा था दादरी के घटना में पूछा तो हमने साफ साफ कहा एक गाय वाला होगा रखा मांस नहीं खाना चाहिए, बीमारी होता है। क्या रोके भाई? और जगह कदार हिंदू जो विदेश में जाता है वो भी खाता है। बीफ की बात करते हैं। और काजू जी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, केस काउंसिल ऑफ इंडिया को थे। उन्होंने बयान दिया कि मैं खाता हूँ। ब्राह्मण है। टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस है जो रिपोर्ट छपा पढ़िए, जो आपका रिपोर्टर कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बीफ खाता हूँ। अरे कौन क्या खाते हो नहीं खाते, इससे हमको क्या लेना देना? जितना फिल्मी कलाकार, इसका बीजेपी का राजमंत्री दिल्ली वाला बोला कि हम लोग खाते हैं। दरअसल लालू ने कहा था कि हिंदू भी गौमांस खाते हैं, जिसके बाद उनके विरोधियों ने उन पर जबरदस्त हमला बोलना शुरू कर दिया था। योग गुरु बाबा रामदेव ने उन पर जोरदार निशाना साधा है। रामदेव का कहना है कि लालू कृष्ण के नहीं कंस के वंशज हैं और लालू ने यादव वंश को कलंकित किया है। कहते ना काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। अब दोबारा से वो लालू की काठ की हांडी चढ़ने वाली नहीं है। वैसे भी आजकल लालू जी के भीतर शैतान बैठा हुआ है जो कभी उनको गोमांस खिलाने के लिए प्रेरित कर देता है कि गोश्त खाओ, हिंदू भी गोमांस खाते हैं। ऐसा कह करके उन्होंने यदुवंश को कलंकित किया है। वो कहते हैं कि मैं यादव हूं और यदुवंशी तो भगवान कृष्ण के वंशज होते हैं और भगवान कृष्ण का वंशज कहलाने का वो अधिकारी इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने यदुवंश को कलंकित कर दिया है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण का तो नहीं कंस का वंशज हो सकता है और उसको बिहार के यदुवंश के लोग कितना सपोर्ट करेंगे ये तो वक्त बताएगा। वहीं बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे। सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर तस्करी रोककर हजारों गायों को काटने से बचाया है। बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो हम गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे। बीजेपी गोवंश की रक्षा कर गोपालकों का जीवन उन्नत बनाएगी। सुशील मोदी ने लालू पर निशाना साधते हुए कहा, लालू कहते हैं कि गोमांस वाली बात शैतान ने उनके मुंह से बुलवाई थी। अभी से उन पर शैतान हावी हो गया है तो आगे जाने क्या होगा। जिस तरह अखलाक की हत्या के बाद सियासतदानों का दादरी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, उसने इस खौफनाक घटना को सियासी रंग पहले ही दे दिया था। अब गौमांस विवाद पर नेताओं की बयानबाजी ने ऐसी जमीन तैयार कर दी है जिसमें वोटों की फसल जमकर काटी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
तो आपने रिपोर्ट देखी, जाहिर सी बात है दादरी में एक घटना हुई और इसका कनेक्शन बिहार चुनाव से जा के मिल गया और खूब राजनीति होने लगी, जम करके राजनीति हो रही है और शायद ये राजनीति उस वक्त तक होती रहेगी जब तक बिहार में चुनाव हो नहीं जाते। ये विडंबना नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। एक शख्स जिसकी हत्या कर दी गई, जिसका परिवार अभी सिसक रहा हो, उसको केंद्र में रख करके राजनीति हो रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जोरदार तरीके से अपने हित को साधते हुए राजनीति करने में व्यस्त हैं, चाहे वो कोई भी हो, सत्ताधारी केंद्र में बैठी बीजेपी हो या यूपी में बैठी समाजवादी पार्टी हो या और दूसरी तमाम पार्टियां हो, सभी ने इसे भुनाने की कोशिश की है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, यानी दादरी का कनेक्शन बिहार से जोड़ करके देखने की और समझने की और परखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तमाम चीजें क्या हो रही है। क्या ये जो हमारा देश का लोकतंत्र है, ये चुनावी लोकतंत्र की परंपराओं के आधार पर आगे बढ़ाने में सक्षम है या कहीं ना कहीं इस पर कुठाराघात किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका हम परिचय करा दें आपको। सबसे पहले हम परिचय कराते हैं अपने मेहमान दयाराम त्यागी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। दयाराम त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद इमरान खान हैं, जो समाज सेवी हैं। इमरान खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद संदीप दुबे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। संदीप दुबे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जे.आर. शरण, वरिष्ठ पत्रकार, निष्पक्ष विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जे.आर. शरण। तो हम चर्चा की शुरुआत सीधे करते हैं संदीप दुबे से, चूंकि बीजेपी के ये नेता हैं और सत्ता में है ये केंद्र में, और इनके जो राजनेता हैं उनकी तरफ से जो बयानबाजी आ रही है उसी पर सवाल करते हैं और बिहार के चुनाव के संदर्भ में इसे समझने की कोशिश करते हैं। संदीप दुबे, क्या कहेंगे? जिस तरह से दादरी की घटना हुई, एक तरफ इसकी निंदा और दूसरी तरफ अनर्गल बयानबाजी आपकी पार्टी के नेताओं के जरिए। देखिए, पहले बयानबाजी हमारे पार्टी के नेताओं की तरफ से नहीं हुआ और ना हम इसको कभी राजनीतिक रूप देने की कोशिश की। जी। हमारा मानना है कि एक भारत जो है, भारत में एक कानून है और कानून के मुताबिक जो भी व्यक्ति अपराध करेगा, वो छोटा अपराध हो, बड़ा हो, और जिस तरह का भी अपराध हो, उसकी सजा कानून के अंतर्गत है और होगी। वहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, समाजवादी पार्टी की सरकार है कि अगर कुछ भी उस जगह पे गलत हो रहा है, उस स्टेट में गलत हो रहा है, तो वो सरकार निष्क्रिय है, उसको निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। और हमें लगता है कि न्याय, अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति है और उसके साथ अन्याय हुआ तो उसको न्याय का हक है और वो न्याय मिलना चाहिए उसे। लेकिन लगाम भी लगाना जरूरी होता है इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है। जी दयाराम त्यागी, आप क्या कहेंगे? आपके भी उपाध्यक्ष राहुल गांधी वहां गए, क्या वहां जाना काफी था या इस पर कुछ और भी स्टेप लेना ज्यादा जरूरी नहीं था? देखिए, जाने का मतलब ये है कि और भी गए हैं, और जाने का मतलब ये है कि उस पीड़ित परिवार को एक ढांढस बनाना। लेकिन मेरा ये मानना है उसके ऊपर जो ये राजनीति मतलब हो रही है, जी देखिए, मैं तो इसको एक विडंबना कहूंगा इस देश के लिए जी, कि जब भी ये चुनाव आते हैं, आपने देखा होगा, और विशेष करके मैं एक बात ये कह दूं कि जब भी कभी कांग्रेस कमजोर हुई है, जी, इस तरह के इशू बहुत ज्यादा मतलब हो जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। अभी जैसे एक चुनाव आ रहे हैं, अभी हमारे दुबे जी कह रहे थे कि हमारी तरफ से पहले बयानबाजी नहीं हुई थी। मैं इनको एक याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन ये दादरी की घटना हुई थी उससे ठीक अगले दिन साध्वी जी हैं, इनकी एक एमएलए है नहीं शायद मेरे ख्याल जो जी अभी तो नहीं। उन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट दी थी कि गौ मांस खाने वालों का यही एक हशर होना चाहिए। और फिर उसके बाद में तो इस चीज की एक लाइन लगी, चाहे वो सचिन महाराज है। लेकिन और इशू देखिए, जब मैं एक आपको बता रहा हूं, जो हम देख रहे हैं उसके बाद एक ये विडंबना कही है इस चीज को कि ये कह रहे हैं कि हम इस चीज का वो नहीं बना रहे हैं। ये इशू आप जैसे आप कह रहे थे, ये देखिए चुनाव बिहार का इसी के ऊपर लड़ा जा रहा है। सुशील मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर गोवध के लिए बैन लगाएंगे, दुनिया भर के हम इसके ऊपर हमने इतनी गायें बचाई हैं, लालू जी भी। मेरे कहने का मतलब ये है, एक विकास का एजेंडा छोड़ करके हम लोग 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। आज चुनाव एक विकास के मुद्दे पे ना लड़ करके, इसमें एक महंगाई भी उसके साथ है, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए चुनाव इसी के ऊपर लड़ा जा रहा है। बढ़ेंगे आगे तो और भी चर्चाएं होंगी। इमरान खान, आप क्या सोचते हैं? आप समाज सेवी हैं और आपने समाज को नजदीक से देखा है, समझा। हर कोई, चाहे जो भी इंसान हो, वो सियासतदान हो या किसी भी दूसरे प्रोफेशन से हो, समाज के अंदर ही रहता है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, मानना ये है कि दादरी की जो घटना है ये वाकई में बहुत निंदनीय है जी। और जितने भी लीडर्स, अलग अलग पॉलिटिशियंस के जो वहाँ पर गए हैं जी, जाना तो इस वजह से चाहिए था कि वो लोग जाते और उस परिवार को तसल्ली देते,
उसकी खिदमत गुजारी करते हैं। जी। लेकिन होता यह है कि वो लोग वहाँ जाते हैं और जाने के बाद में जो उनके बयानात होते हैं जी, उन बयानात के अंदर वो ऐसे जहर उगलने की बातें करते हैं जी, जिससे माहौल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, माहौल पर उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जी, आवाम तो चाहती है कि मोहब्बत हो, जी, लेकिन सियासतदान उनको जी, अपने जहर बुझे अंदाज में जी, अपने बयानात से उनमें नफरतें बांट देती है, जी, बिल्कुल और जिसकी वजह से वो गांव का परिवार या वो गांव के लोग एक नहीं हो सकते। जी, पिछले कई दिनों से उस गांव के अंदर अलग अलग सियासतदान जो जा रहे हैं और बयानात कर रहे हैं, जी, और जो खुद वहां के लोग हैं, जी, वहां के लोगों ने भी एक मर्तबा कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है जी, कि भाई इस अखलाक का जो ये परिवार है ये हमारे गांव में ही रहेगा और हम इसको यहाँ से नहीं जाने देंगे। ये जी। वहां के किसी गांव के एक भी पर्सन का स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, आया है। कुछ लोगों ने ये बात कही है, कुछ इससे इनकार लोग नहीं किया सकता। जी बिल्कुल, हम आएंगे तो इस पे आगे भी चर्चा करेंगे, और चर्चा तो अभी शुरुआत में है, तो आगे भी बढ़ेंगे। जी आर शरण आपके पास आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं मुनासिब समझता हूं कि दीपक शर्मा के पास जाऊं, जिनकी सरकार है बिहार में, जेडीयू के हैं दीपक शर्मा। दीपक शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, चूंकि परिचय आपका नहीं हुआ था, अभी आप आए हैं। दीपक शर्मा, लालू यादव आपके गठबंधन में शामिल हैं और वो कहते हैं कि हिंदू भी गौ मांस खाते हैं। हालांकि इसके बाद वो पलट गए अपने बयान से, और उसके बाद ट्वीट किया है लालू यादव ने, निशाना साधा है बीजेपी पर, और एक के बाद एक नीतीश कुमार का भी ट्वीट आया है। तो ये एक तरफ दादरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, दूसरी तरफ बिहार जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद है, ये दादरी से उठ करके बिहार में ये मौजू कैसे चला गया? जी, इसमें ऐसा है कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से काम करते रहे, और नीतीश जी ने, लालू जी ने, आदरणीय सम्माननीय वशिष्ठ नारायण सिंह प्रेसिडेंट ऑफ बिहार हैं, उनका भी कल बयान आया था कि ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के टाइम पे इस तरह से जुमलेबाजी और ये सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश करती है। और वो आप देख रहे हैं कि अभी यूपी में अभी ये हुआ, दादरी वाला मैटर फंसा हुआ, उसके बाद उन्होंने लालू जी ने समझाने के लिए बोला था, ये नहीं कहा कि भाई बयान उन्होंने खंडन भी किया है कि कुछ लोगों ने इस तरह से उन्होंने बयान दिए कि उन्होंने कहा कि यहाँ बिहार में भी इस तरह से दंगे भड़काने के ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कर सकते हैं। और लेकिन लालू यादव ने ही अगर कहा तो इसकी जरूरत क्या थी? अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के दौरान इस तरह की बातों का कहना क्या मायने नहीं, ये तो पहले जनता को जागरूक किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल जो है वो इस तरह से लोगों को भड़का के और ये सांप्रदायिक दंगा, तो लालू जी तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और या जेडीयू के वरिष्ठ लीडर्स जो है कि इस तरह से ये जागरूकता का कैसे प्रश्न होता है? आपकी वहां सरकार है, आपको लग रहा है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं आप उन्हें अभी गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करके संदीप दुबे, अब जाहिर सी बात है आप तमाम लोगों का कैसे आरोप लगा? आपकी सरकार है, आप बिहार के इस समय आपकी सरकार है और आप इस तरह की बातें कर रहे हो, ओछी बातें हैं, जनता में गलत मैसेज जा रहा है, जनता में गलत मैसेज जा रहा है, यानी कि आप कहीं नहीं सकते, आप भाजपा पे लगाते दीपक शर्मा लोगों को भड़काना, हिंदुओं को लड़ाना चाह रहे हैं। महाराज का जो बयान आया है, योगी आदित्यनाथ का जब बयान आया है, उसके बारे में भी आपसे पूछेंगे, फिर आप जवाब देंगे। जी आर शरण, आपने सभी मेहमानों के बारे में सुना, सभी मेहमानों का वक्तव्य सुना, शुरुआती ये वक्तव्य था, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे सबसे एक तरह से कहिए तो राजनेता और राजनीति दोनों से घृणा होती जा रही है जी, और इस देश की आम जनता जो है वो महंगाई से त्रस्त है, वो घोटालों से त्रस्त है, लेकिन राजनेता है जो नोचे खसोटे और लूटे जा रहे हैं इस देश को जी। और जनता के बारे में कोई नहीं बात कर रहा। आज गौ हत्या की बात एक इलेक्शन एजेंडा हो गई, यानी कि मोदी जी के पास या भाजपा के पास या आरएसएस जो जिसके 100 राक्षस, कम से कम रावण के 10 सिर थे, इनके पता नहीं कितने सिर हैं, वो सब लगे पड़े हैं कि इस देश में एक सांप्रदायिक बातें करके एक पर्टिकुलर कौम को अलग थलग किया जाए। बिहार में क्यों हो रहा है? इसके पहले स्टैटिस्टिक्स है, बिहार में 17% हमारे हिंदू मुस्लिम भाई रहते हैं जी। और इनका जो बीजेपी का जो मेन वोट बैंक है वो हार्डली 15% है फॉरवर्डों का, तो ये जीतते कहां से? तो इनके पास मुद्दा नहीं है, जो महंगाई ये कंट्रोल नहीं कर सके, किसान मरते जा रहे हैं इस देश में, कांग्रेस 60 साल देश को लूट के मार गई, जेडीयू के साथ 7 साल इनके भी डिप्टी सीएम रहे थे सुशील मोदी जी, बिल्कुल सुनिए तो उस समय ये सब क्या हो रहा है? और आज केवल आप नीतीश कुमार को बदनाम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ठीक है, जो भी गलतियां हो रही है या हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आप भी तो 7 साल थे। और हर इस देश के इलेक्शन की अगर आप हिस्ट्री पढ़िए तो हर इलेक्शन के पहले
पिछले एटलीस्ट 20 सालों से जी। ये भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि जहां भाजपा रूलिंग में नहीं होती वहां इस तरह के दंगे होते हैं और इलेक्शन के बाद फिर वहां शांति हो जाती है। ऐसा क्यों जी? मैं एग्जांपल दे सकता हूं, गुजरात में देखिए, मोदी जी बने, दंगा हुआ, इलेक्शन हुआ, दोबारा मोदी जी जीते, वही हाल हुआ। जी। बिहार में जब से ये हटे हैं तब से बिहार में मैं लोगों को चैलेंज करता हूं कि मेरी फेसबुक पे जाके देखिए, मैंने जिस दिन नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग हटने की वो किया था, उस दिन मैंने कहा था खबरदार बिहार, अब यही भाई भाई की बंटवारे की बात होगी, और वही हो रहा है आज। लेकिन इसमें इन्वॉल्व तो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं ना, सिर्फ बीजेपी ही तो नहीं है। मैं सबको कह रहा हूं, इसीलिए मैंने सबको कहा, मैं पूरे राजनीतिक वर्ग को आज धिक्कार दे रहा हूं कि इनके पास मुद्दे नहीं है किसी भी चीज के डेवलपमेंट के, या आम जनता की बात कोई नहीं करता है। आपकी जो लुभी लुभावन बात है कि हम स्कूटी दे देंगे, अरे मेरे पेट में खाना नहीं, आपकी स्कूटी में क्या करूं जी? आप कुछ भी देते रहिए, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो क्या ये लगता है कि जनता पर इसका बिहार में इंडस्ट्री कुछ भी नहीं, एक मुझे बिल्कुल, बिहार में इंडस्ट्री नाम का कोई भी चीज नहीं है। रेयरली कोई 2-3 शुगर मिले हैं बस, और कुछ भी नहीं है बिहार में। और वहां कृषि प्रधान राज्य है, वो कृषि के बारे में आज तक मुझे बता दीजिए किसी भी पार्टी, मुझे शर्म आती है इन लोग को राजनीतिक वर्ग कहने में। इवन राजनीतिक वो होते हैं जो जनता के लिए काम करते हैं। किसी एक आदमी ने किसान के बारे में बोला बिहार की धरती पे जी? पैकेज की बात हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, बिहार में उस जनता के लिए क्या हो रही है जो भूखे मर रहा है? और आज तक महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या करते थे, बिहार में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसका जवाब किसके पास है? जो धरातल की जो असलियत है उस पर कोई हवाबाजी हो रही है बस जी, और हवाबाजी में सब शामिल है। सर्टेनली जी बिल्कुल। संदीप दुबे क्या कहेंगे आप? देखिए, शरण जी की बातों का तो मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इससे आगे बढ़ के बात करूंगा। शरण जी ने जो मुद्दे गिनाए, वो चाहे किसानों के मुद्दे हो या वहाँ के बेरोजगारों के मुद्दे हो, वहाँ रोजगार की बात हो, वहाँ के युवाओं की बात हो, या इवन वहाँ की सड़क की बात हो, वहाँ की बिजली की बात हो, मॉडल लेके भाजपा तो आई है। भाजपा चुनाव में विकास का मुद्दा ही बना के तो वहां जा रही है और लोगों के बीच गई है कि वो भाजपा जैसे ही विकास का मुद्दा लेके और बिहार के जन जन तक जाने की कोशिश करी, महागठबंधन के लोग जो हैं उस बिहार को फिर वही जातिवाद, उसी धर्म पे आधारित राजनीति पे बार बार खींच के ले आना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बिहार तरक्की करे, वो नहीं चाहते कि वहां परिवर्तन की आंधी आए, जबकि वहां का युवा सुनिए हमारी बात नहीं सुन ली रउरा बोले का भी अधिकारी नहीं। हमारी बात पूरा हो जाए। सुनिए एबरा काबा लालू जी के ललटेन बुझ गई, नीतीश जी घूम घूम के कहानी कि हम बिजली दे तबे वोट मांगे आए, बिजली गांव गांव ना पहुंच पाओ तब वहां के वोट मांगे गए नहीं। अब अच्छा बाकी विकास के मुद्दा पे अगर भाजपा चुनाव लड़े आई बा और भाजपा लड़ता और जाके जनता और नौजवान भाजपा के साथ प्रधानमंत्री खिसियाई बिल्ली खंबा हमके बहुत अच्छा लगल जब भैया के जमीन के मुद्दा शरण साहब उठाने की जरूरत बा, जैसे किसान के जरूरत बा, किसान पे आधारित नदी के जोड़े वाला योजना भाजपा ले क्या होता? भाजपा के तो काम करे का मौका चाहिए, काम करे का मौका मिली, बिहार हुई सरकार है देश में, हाथ सबके साथ, मोदी जी देश में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। संदीप दुबे, अभी आपने कहा सबका साथ सबका विकास, पहले तो मैं जोड़ूं आपके सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो चेहरा भी हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार बनेगी तो गौहत्या बंद कर देंगे। गौहत्या पहले से भी बंद है, प्रतिबंधित है बिहार में, हो रहा हो ना हो रहा वो अलग मसला है। एक चीज, दूसरी चीज है कि सबका साथ सबका विकास। साक्षी महाराज कहते हैं कि मर जाएंगे मार देंगे, ये सबका साथ सबका विकास है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अखलाक पाकिस्तान गया था। क्या प्रूफ है योगी आदित्यनाथ के पास? किसने उन्हें ये प्रूफ दिया, ये सबूत दिया? जबकि उनका बेटा कहता है कि ये साबित कर दे एयरफोर्स में है बेटा। ये सबका साथ सबका विकास है। साध्वी प्राची उल्टी बात बोल रही है। संगीत सोम जाकर के पहले ही कह देते हैं कि गाय काटने वाला अखलाक उसे ले जाया गया। देखिए, आप देश में इस तरह की राजनीति को बढ़ावा आप नहीं दे सकते। आज जिस तरह की राजनीति बढ़ रही है, जिम्मेदार भाजपा नहीं है, जिम्मेदार महागठबंधन के लोग और सपा सरकार है। जिस तरह से पूरे देश में साक्षी महाराज ने जो काम राजनीति को बढ़ाया गया, साक्षी महाराज ने जिम्मेदार है। संगीत
मुद्दा नहीं है। और यही तो बनाना चाहते हैं। संदीप दुबे तो क्या एक मांझी जी के ऊपर चल रहे थे, वो तो इनका फेल हो गया सारा मामला। झगड़े विवाद को अब इन्होंने दूसरा देख लिया है मोदी जी का 16 महीने देख लिए, ये काम नहीं है। संदीप दुबे मेरा सवाल क्या था? सवाल का वही जवाब दे। कांग्रेसीकरण कर भारतीय जनता पार्टी संदीप दीपक शर्मा आपके पास है। संदीप दुबे मेरा क्या सवाल था, आपने जवाब क्या दिया? योगी आदित्यनाथ ने ये बात नहीं कही है? दिया तो आपको जवाब। आप बार बार किसी एक संप्रदाय, एक धर्म और एक को लेके ये सबका क्या चाहते हैं कि कोई बोले ही नहीं, मुंह ना खोले और इस तरह की विवादित बिहार की जनता अच्छा जवाब देगी। दीपक शर्मा मुद्दा नहीं है। बिहार में खाली लालू जी बानी, अब लालू जी के बड़ाई करी लोगी, कीर्तन गाई लोगी, ताली बजाई लोगी, बड़ाई करी लोगी। नया पीढ़ी जो से हट गई, बिहार बढ़ गई। हमें भी संदीप जी भोजपुरी आती है, मोदी जी को सिखाई। लेकिन सच्चाई बोल जाए लोग तो समझा था नहीं बात, समझी सारी बात में धूरा झोंकड़ा समझी। लेकिन संदीप दुबे मेरा सवाल बिल्कुल ये नहीं था, जिसका जवाब ही नहीं आपने दिया। मैंने तो सवाल कुछ और जे.आर. शरण आपके पास आ रहे हैं। अभी मजबूरी हो रही है हमारे साथ कि चूंकि ब्रेक का सिग्नल आ रहा है, ब्रेक लेने का वक्त थोड़ा कम है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आते हैं तो जे.आर. शरण से इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज इस तरह का बयान देते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या विपक्षी पार्टी या विरोधी पार्टी? जाते हैं एक ब्रेक पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से दादरी में एक घटना घटती है और उसे हाईजैक कर लिया जाता है बिहार चुनाव के संदर्भ को देखते हुए, और बिहार चुनाव में इसका फायदा लेने की कोशिश की जाती है और की भी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता की पैनी निगाह इन तमाम चीजों पर है और जनता का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम ब्रेक से जाने पर पहले संदीप दुबे से हमने कुछ सवाल किया था, हालांकि वो जवाब माकूल नहीं दे पाए। हम सीधे चलते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार जे.आर. शरण के पास और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। जे.आर. शरण, जिस तरह से साक्षी महाराज ने ये बातें कही कि मर जाएंगे, मार देंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान गए थे जबकि उनका बेटा एयरफोर्स में है और एयरफोर्स की पूरी टीम उनके साथ खड़ी है, बयान आया है एयरफोर्स के चीफ का,
और पूरी टीम खड़ी है। और उसके यानी अखलाक के बेटे ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मैं उस भीड़ से शिकायत तो कर सकता हूं, देश से शिकायत नहीं कर सकता। मैं देश की सेवा करता रहूंगा, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एयरफोर्स ने हमदर्दी जताते हुए कहा है कि जो अखलाक का परिवार है उसे एयरफोर्स का जो स्टेशन है उसके आसपास ला करके बसाया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो पाकिस्तान गया था, उनका बेटा जो एयरफोर्स में है, देश सेवा की भावना से ओतप्रोत है, वो कहता है कि अगर ये साबित कर दे तो मैं समझूं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा बाप कभी गया नहीं, मेरा बाप लोहार था। इस तरह की जो भावनाएं भड़काई जा रही, संगीत सोम ने जाकर के पहले ही फैसला सुना दिया कि गाय काटने वाले को सम्मानित किया जा रहा है। क्या क्या दर्शाता है, क्या समझते हैं आप, क्या कहेंगे आप? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कम एक चीज तो अपील करना चाहूंगा जी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन जी, चाहे वो मुस्लिम कौम हो, चाहे वो क्रिश्चियन कौम हो, चाहे जैन कौम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू धर्म के हो, जी, कोई रिलीजियस आदमी को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। आपने साधु का गिरुआ वस्त्र इसलिए धारण किया कि आप उस धर्म की सेवा करेंगे जी, या आप ईमान या कुछ और बनते हैं इस्लाम में, तो आप उस इस्लाम धर्म की सेवा के लिए बनते हैं, आप राजनीति करने के लिए नहीं बनते हैं। और ये देश, मैं तो ऐसे लोगों को देशद्रोही कहूंगा जो लोग साधु बन के देश को बांटने में, भाई भाई को जोड़ने की बात करता है। साधु, कोई भी साधु अगर जो असल साधु रियल में साधु होता है, वो कभी भी भाई भाई को बांटता नहीं है, चाहे वो किसी भी कौम का हो। आखिर खून हम सब में लाल ही बहता है, किसी में हरा और किसी में लाल और किसी में सफेद खून नहीं है। बड़ी अच्छी बात। तो आप किस भाव से बांट रहे हैं? आप काहे के हिंदू हैं? जी, मुझे धिक्कार है ऐसे लोगों को हिंदू इवन कहने में, साधु तो दूर की बात है। स्वामी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, ये लोग हिंदू कहलाने लायक नहीं है। हिंदू धर्म के किसी किताब में ये नहीं लिखा गया है। मुझे कोई बता दे, मैं रामायण पढ़ा हूं, गीता पढ़ा हूं, वेद भी पढ़ा हूं, मुझे कोई बता दे कि कहां लिखा है कि आप अपने भाई भाई से लड़ो, भाई भाई को मारो और काटो। लोग बहुत होगा तो गीता का वो उपदेश देंगे कि कृष्ण ने कहा था। कृष्ण ने क्यों कहा था ये भी तो बतलाओ लोगों को। क्यों हर चीज को तोड़ ममोड़ के पेश करते हो इस देश में? और जनता की जो रियल समस्या है उस पर साधु लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बाबा रामदेव जो आज बोलने आए हैं, यही कालाधन की इलेक्शन के पहले आज याद कीजिए बोलते थे। अब क्यों नहीं मोदी जी को बोलते हैं कि जरा कालाधन लाके दिखाइए? अब उसमें क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? जी, तो ये लोग भी राजनेताओं के साथ साधु लोग भी अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं और कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल। हम इमरान खान के पास चलते हैं, क्योंकि बात बड़ी अच्छी निकल पड़ी है। तो इमरान खान, आपसे भी चाहेंगे कि आपकी कोई प्रतिक्रिया ऐसी आए जिससे समाज में बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाए। देखिए, जहां तक भाई की बात है कि साधुओं का जो वेश है, उनको जो बनाया गया है धर्म की रक्षा के लिए बनाया, चाहे वो आलिम भी हो, चाहे वो आलिम भी हो, जी बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूरी है कि वो एक हिंदुस्तानी है, जी बिल्कुल, हिंदुस्तान का नागरिक है जी। अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ने का उसका अधिकार है, अगर वो राजनीति में आना चाहता है तो उसका अधिकार है। लेकिन बात यह है कि वो नफरत की राजनीति ना करके भाईचारे की राजनीति करे, अपने देश की तरक्की करे, उसको आगे बढ़ाए। जिस तरीके से साध्वी प्राची या ओवैसी या और दूसरे लोगों के जो बयानात हैं, अगर ये बयानात इनके भाईचारगी को बढ़ाने के लिए होते तो हर कोई उसको अप्रिशिएट करता। तो यही तो जे.आर. शरण का कहना है कि दो कश्ती पे आप कैसे सवार होकर के चल सकते हैं। एक तरफ आप साधु बनते हैं, एक तरफ आलिम बनते हैं, दीन की सेवा करना चाहते हैं, अपने धर्म की सेवा करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, दूसरे कश्ती पर पैर रख देते हैं, जिसकी वजह से ये खलफेशार होता है, ये बवाल होता है। देखिए, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर राजनीति में या हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने, अपने देश को आगे बढ़ाने में अगर आपका योगदान नहीं होगा तो आपकी कश्ती वैसे भी डेफिनेटली डूब जाएगी। तो उस कश्ती को बैलेंस करने के लिए, उसकी मझधार को बैलेंस करने के लिए आपको हिंदुस्तान में आगे बढ़ने के लिए पॉलिटिशियन को ज्वाइन करना, राजनीति को ज्वाइन करना, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। दयाराम त्यागी, आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ रही है और राहुल गांधी ने दादरी का दौरा भी किया, दोनों चीजें। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अभी यूएन गए, अभी कई देशों का दौरा किया और वो 1.5 साल में, मेरे ख्याल में 1 साल वो बाहर ही रहे हैं जी। और मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि वहाँ लोगों से वो निवेदन करते हैं कि आप हिंदुस्तान में आओ, आप हिंदुस्तान के अंदर निवेश करो। उसके विपरीत आरएसएस, मेरा क्या सवाल था दयान सर जी, मैं वही बात मैं कह रहा हूँ, साक्षी महाराज के थ्रू आरएसएस इस तरीके के बयान दिलवा देते हैं और उस तरह आजम जी ये बयान दे देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इन सबसे ऊपर उठ करके
कि हिंदुस्तान सबसे पहले है, चुनाव तो होते रहते, चुनाव एक अपनी जगह है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इस चीज की निंदा करते जो ये दादरी कांड हुआ है और इस चीज के ऊपर एक सख्त उसके ऊपर एक एक्शन लेते कि इस मुद्दे के अंदर कोई भी अपनी पार्टी का हो या दूसरी पार्टी का हो जिससे देश खंडित हो, जिससे भाईचारे में आपस में एक बैर का भाव हो, आपस में हम एक दूसरे के सामने खड़े हों, इस तरीके का बयान कोई नहीं देगा। देश सबसे पहले है, पार्टी बाद में है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, आज आप देख रहे हैं उसके विपरीत आप जो बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं, मोदी जी और सुशील मोदी जी मतलब ये बात कर रहे हैं कि आपके कोई विकास की बात कर रहा है, चाहे वो सुशील मोदी है, चाहे वो कोई पार्टी कोई भी इस टाइम विकास की बात कर रहा है। लालू यादव भी नहीं कर रहे, सुशील मोदी जी लालू यादव भी नहीं कर रहे कि क्या नाम है इसका जी, दयाराम लालू यादव भी विकास की बात नहीं कर रहे। सर मैं वही बात मैं कह रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप लालू यादव का भी नाम ले सकते हैं। सर मैं उसी बात को मैं कह रहा हूँ, ये विकास की बात करें और हम बात कर रहे हैं जब 15 साल मैंने भी थोड़ी देर पहले का एक तब आप नहीं बोलते थे जब आप 10 साल सरकार में थे बीजेपी के साथ। नहीं, मैं दीपक शर्मा की बात कर रहा था जी, बिल्कुल उसकी विकास की बात कर रहे हैं। आप सारा दोष नीतीश जी को दे रहे हैं, आप 7 साल उनके साथ रहे, उनके साथ आपके विचार नहीं मिलते तो आप एक बैर की भावना से, एक दुश्मनी की भावना से आप चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो बिल्कुल इस तरीके का ये सब चीज नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए फिर संदीप दुबे के पास आना चाहेंगे। संदीप दुबे, प्रधानमंत्री हर चीज पे बोलते हैं, ट्वीट करते हैं। एक अभी राजनेता का जन्मदिन था, उस पर ट्वीट किया। बहुत सारी अभी खिलाड़ी थे, उसकी जीत पे उन्होंने ट्वीट किया, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। और एक गायिका है, उनके बेटा का निधन हो गया, उस पर ट्वीट किया उन्होंने, अफसोस जताया। इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई। खुद आपके वित्त मंत्री, मैं नहीं कह रहा हूं और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी का नहीं कह रहा, आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे हैं विदेश में जाके, अमेरिका में जाके कि देश की बदनामी हुई है, इससे देश का छवि खराब हुआ है। फिर भी प्रधानमंत्री खामोश हैं, क्या वजह है? फैसा मैं एक सप्लीमेंट्री उसमें ऐड कर दूंगा संदीप भाई, फिर आप जवाब दीजिएगा। चेक कर दें। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मोदी जी की जो पकड़ भाजपा पे है वो खत्म हो रही है, क्योंकि अगर भाजपा या फिर मोदी जी की मंशा कुछ और है। क्योंकि अगर मोदी जी मना करें तो मुझे नहीं लगता चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो कोई भी हो, ऐसी भाषा का प्रयोग वो लोग करें। जी जी, संदीप दुबे देखिए, ये जितनी बातें हो रही हैं इस सबके पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल की राजनीति करी है, इस तरह तुष्टिकरण की राजनीति करी, इस तरह समाज को बांटने वालों के साथ खड़ी रही, जो हिंदुओं को इतने पाप के बांटे उनके साथ खड़ी रही, जो गरीबों को गरीब बना के राजनीति करना जाती है। आई तो दिक्कत है, आप बोलते हैं। अच्छा चलिए बोलिए, बोल लीजिए ना, ये बिना रह सकते थोड़ा ना, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। संदीप दुबे विकास हुआ, चलिए आपने बोल लिया, संदीप दुबे, मेरा सीधा सा सवाल है, प्रधानमंत्री क्यों खामोश है? जब आप प्रधानमंत्री, वहां सरकार भाजपा की है कि हमारी सरकार है? वहां सरकार है, सपा सरकार है, वहां की सरकार क्यों खामोश थी? केंद्र में तो आपकी, हमारे लोगों ने प्रधानमंत्री आगे बढ़ ऐसा हुआ तो हम आपके साथ। जब अखिलेश सरकार खामोश रही, निकम्मी सरकार, अगर अखिलेश आपकी गलत सोच दर्शाती, अखिलेश जी ने उनको बुलाया, इस तरह की सोच से भारत को जोड़ने का नहीं, भारतीय जनता पार्टी भारत को जोड़ना है तो कानून को अपना काम करने दीजिए। कांग्रेस ने जिस तरह इस देश का तुष्टिकरण किया है, वो बराबर जातिवादी राजनीति कांग्रेस प्रधानमंत्री बोलते हैं, कांग्रेस और कांग्रेस के साथ कांग्रेस ने आज तक अपना स्टैंड बदला है। राजनीतिक फायदा, आप एक किसको राजनीतिक फायदा? इनको मुस्लिम वोट चाहिए, आपको हिंदू वोट चाहिए, आपको हिंदू वोट चाहिए। उसके बारे में हमारे भाई अपराध को
थे, मुजफ्फरनगर ये सत्ता वो पे तो आए, आप ये कांग्रेस उसके के बाद लोग में हैं। तुम्हें ये भाई आपकी पार्टी क्या आती है? आप जो अपनी बात कर रहे हैं, अभी ये बिहार के गरीब चुनाव हो रहे हैं, और उनका वोट लो। आप ये गरीब बिहार आदमी में को चुनाव हो रहे हैं। एक बार में ये आगे का चुनाव हुआ, किया। ये बिहार में क्यों लेकर के जा रहे हैं? बुलाए कभी वहाँ क्यों नहीं विकास की बात करते जा करके? वहाँ मोदी जी की क्यों नहीं उपलब्धि रखते जा करके? वहाँ पे आरएसएस का एजेंडा लेके क्यों घूम रहे हैं? वहाँ पे भाई से भाई क्यों बांट रहे हैं? हिंदुओं से जाति बिरादरी की बात क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे आप तो सिर्फ देश को जो देश है ना, कांग्रेस जो आज कमजोर है ना, आप लोग सिर्फ उस चीज का है। मैं आपको फिर बता दूं, आपके मंसूबे कांग्रेस को होने देगी। उसमें आरएसएस का एजेंडा है। कांग्रेस ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपने जेडीयू को रिप्रेजेंट एक दूसरे को लड़ाते रहेंगे। ये लोग अगर कांग्रेस के 40 मेंबर ना होते ना, तो आज किसान और किसान का परिवार आत्महत्या के लिए मजबूर होता है। ठीक, पहले भी आत्महत्या किसान करता रहा, जब आपकी सरकार थी को बचाया है। पहले से आत्महत्या किसान करता आ रहा है, पहले से आत्महत्या करता रहा है। बात कंप्लीट नहीं, मैं जैसे ही बात शुरू करता हूँ उधर से माननीय मेरे मित्र कांग्रेस के वीर बहादुर जी खड़े हो जाते हैं और इधर से अरे आप बात देश तोड़ने की बात करते हैं, आप विकास की बात करो ना। लालू जी नरेंद्र मोदी तक विकास देखिए मतलब का बहस आप कर रहे हैं, मुद्दे से भटका के कहीं से कहीं ले गए बात करके। मेरा सवाल इसका नोता दे रहा हूं, विकास के मुद्दे में हमसे बात कर ले। एक मिनट थोड़ा सा शांत हो जाए। मेरा सवाल सीधा सा था संदीप दुबे आपसे, जब जिम्मेदारी पे कोई आदमी बैठता है, जिम्मेदारी वाला पद ग्रहण करता है, तो उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ये कौन सी बात हुई कि समाजवादी पार्टी की सरकार चुप है इसलिए प्रधानमंत्री चुप है? मुझे समझ में नहीं आया। और नहीं, मेरी बात सुन ले। मेरा सवाल सीधा सा था कि प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं, उन जवाब पर बोलना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत जवाब दे दिया, बहुत कुछ बोल दिया। जी जे आर शरण कुछ कहना चाह रहे हैं। जे आर शरण थोड़ा संक्षेप में। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना इस देश की यही है कि अगर 2, 3 या 4 या 5 जितने भी आप राजनेताओं को बैठा दीजिए, सब आपस में ऐसे चिल्ला चिल्ली के खत्म कर देते हैं कि जनता की जो असल मुद्दा है वो कभी आता ही नहीं। और यही इनके बड़े नेताओं का भी हाल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, जेडीयू हो, जो भी पार्टी है, जितने भी राजनीतिक वर्ग है, उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। मैं तो कहूंगा कि इस बार एक गौ हत्या और गौ मांस के जो मोदी जी का बिछाया या अमित शाह जी का जो जाल बिछाया हुआ था, उसमें लालू जी फंस गए। आपके प्रोग्राम का आज एकमात्र एक सेंटेंस में अगर कोई कहे कि मुझे वो करना हो, तो अमित शाह और मोदी द्वारा फंसाए गए जाल में लालू जी फंस गए हैं। और कोई बात नहीं है, कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, कोई जनता, ये लोग देश की बात करते हैं। अरे देश कैसे बनता है? जनता से बनता है। जनता की तो बात करो, जनता की तो बात ही नहीं रही। क्योंकि हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करेंगे तो हिंदू को वोट मुझे मिलेगा, नहीं तो फॉरवर्ड की वोट तो पूरे यूपी में या बिहार में देख लीजिए 15 से 18% है, उसमें हम सीट जीत नहीं पाएंगे। पूरे तो बिना बिहार को बांटे हुए, बिना जाति या बिना धर्म पे बांटे हुए लोग जीत नहीं सकते जी। तो ये लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दीपक शर्मा जी, आपने बीजेपी के साथ सरकार चलाई, तकरीबन 7 से 8 साल आप सरकार में रहे बीजेपी के साथ, तब आपको दिक्कत नहीं थी, आज बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी, क्यों? दिक्कत हमारे साथी लोग थे, मांझी जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, अब ये तो अपने आप चले गए और इनको हमें अब चैन भी नहीं पड़ रहा है कि भाई हमसे अलग क्यों गए। इनकी तो अलग हालत हो गई है, बहुत ज्यादा पूरा देश जान, बिहार देख रहा है, देश देख रहा है कि जब हमारे साथ थे तो हम ठीक थे, अब हमसे अलग हो गए तो हम खराब हो गए। तो हम ठीक थे नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं आप ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग खराब हो गया। आप सुनिए क्या बात है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे ना, तो हम ठीक थे, अब हम गलत हो गए।
नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के सब साथ तो नीतीश कुमार जी की पढ़ाई जैसे करते थे। नरेंद्र मोदी जी और है, ये अपनी साल से नीति अलग कांग्रेस है। ऐसे नहीं चलेगी। हम क्या नहीं, बोलने नहीं, दिया? नहीं, आप ही के नीतीश को आप ही गठबंधन गठबंधन के करेंगे, लिए नीतीश जी आप को ही गठबंधन के के द्वारा द्वारा ध्यान आप नहीं ही गठबंधन जोड़ने की बात ये तो करते इनके हैं। मोदी जी है। अच्छा लगता है आप लोग की बातें अब तो मोदी जी का अब तो देख रहे हैं मोदी जी विकास करेंगे पुरुष तो है। RSS अच्छा, हमारे करेगा। साथ थे तो ये RSS विकास पुरुष दीपक शर्मा चला को रहा है। बोलने दें, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। जी बोलिए दीपक शर्मा जी, बोलिए। जी आप 2 साल से हमसे अलग हो गए जी। तो अब विकास नहीं हो रहा हमारे। अब भी तो साथ थे जब विकास था, तो अब सारे देश यही तो बात हम भी कह रहे हैं, हम आपके साथ थे तो विकास हो रहा था, नहीं रहे तो नहीं, तो आप आप लोग काम बताइए नहीं ना, कर पा अब रहे, आप गाड़ी मना करते हैं पटरी नीतीश से जी उतर विकास गई पुरुष पहुंचा बिहार में, अब आप मना करते हैं कि रोड विकास पर पुरुष टूट गई। अब आपको एक बाढ़ आई तो जिम्मेदारी जाके देखी रोड देश का से हाल झूठ बोल करके जाइए ना आदमी उसे सम्मान बतियाओ जो हेजा बैठ के अब- अच्छा पता नहीं कोई जाके देखिए ना क्या स्थिति हो गई। अरे वो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उनको देश सेवा करनी चाहिए। आपके पास ये नहीं पता आपका मुख्यमंत्री भी कौन उम्मीदवार खड़ा है वहाँ, या चलिए, ठीक है। आपको संविधान पढ़ना चाहिए जी, साहब, बिल्कुल। कैसे कैसे मुख्यमंत्री चुना जाता है, ये भी बात मैं कह के हास्यास्पद बात नहीं कहना चाहता हूँ। तो पहले वहाँ कोई बिहार में कोई जी, नहीं आपके आपके पास- पास- आपके नहीं, पास- नहीं, आपके नहीं, पास- नहीं, आपके पास तो ऐसा चेहरा ही नहीं है कि आप- आपको संविधान को आप पढ़िए, प्रधानमंत्री महोदय देश के प्रधानमंत्री दीपक शर्मा, दीपक वो मोदी जी को क्यों दीपक शर्मा, एक मिनट। मोदी जी मोदी जय जी शर्मा कुछ क्या कहना चाह रहा है, बनना फिर चाह इमरान रहे खान के हैं? पास भी आना है हमें। जी बोलिए जय शर्मा जी। जी मैं ये कह रहा था कि अगर भाजपा का यही है कि जो एमएलए जीत के आएंगे संविधान के मुताबिक वो अपना लीडर चुनेंगे, तो किरण बेदी दिल्ली में क्या थी? ठीक है जो थी, ठीक है, वो ठीक वो है। थी जो है वो आप आपके ही सामने है। किसी भी पार्टी की अपनी सोच होती है, उस सोच को आप कैसे आप खत्म हरियाणा कर में- सकते हैं, काम संदीप करने का सुनिए, तरीका मैं होता है, बड़ा उसको ध्यान से कैसे बता रहा हूँ, कैसे आपको कर सुनिए। सकते हैं। आप सिर्फ कीचड़ उछालने वाली अगर राजनीति हरियाणा करेंगे, में- जो हरियाणा जेडीयू के के लोग लोगों कर को रहे बेवकूफ हैं, बना कांग्रेस करके के साथी और कर रहे एक साल हैं, वहाँ वही शरण जी पहली बार पत्रकार विधायक अगर बने। करेंगे तो बड़ा दुख होगा। आरएसएस के आदमी थे आप, आपको- उन्होंने मैं आपको सिद्धांत पे सवाल पूछा कि नहीं, एक आपने जगह आप संविधान कहते की हैं बात कि कही ना, इसलिए इन्होंने ऐसा संविधान नहीं। के बारे में बता दिया ना। ये संविधान की बात आपने करी कि संविधान में ऐसा थोड़े ही मजबूरी है कि आप इलेक्शन के बाद ही मुख्यमंत्री के लिए नहीं, नॉमिनेट मैं करेंगे दीपक जी, किसी बिहार में कोई नेता ये ही नहीं नॉमिनेशन है। की बात है ना, नॉमिनेशन बिहार में नेता ही नहीं है, संविधान पढ़ दीपक, मैं आपको बता लीजिए। जी रहा हूं, बिल्कुल, चलिए ठीक गुजरात से है। मुख्यमंत्री जी बनेंगे दीपक जी वहाँ। आ रहे हैं, ऐसा इमरान हुआ खान कुछ तो, कहना पहले चाह तो रहे होगा हैं नहीं, बिल्कुल। बिहार की जनता जी जानती जी है। दीपक शर्मा, इमरान खान कुछ कहना चाह रहे थे। इमरान खान जी बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि तमाम पैनलिस्ट जो हैं ये हर कोई अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है जी और इनके जो जवाब हैं वो नहीं, जे.आर. शरण पत्रकार हैं, ये इनके- रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं किसी को। चलिए जे.आर. शरण ठीक है, बाकी जी। 3 तो हैं। जी बिल्कुल 3 है। अब ये जब अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनकी जो वक्तव्य है, जो इनकी बातें हैं, वो अपनी पार्टी की तरफ है जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि पब्लिक यही जो होता है वो पब्लिक का रुझान इनकी पार्टी की तरफ बने। जी हालांकि होना ये चाहिए था कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर ये तमाम पैनलिस्ट जो यहाँ पर हैं ये सारे के सारे एक मत होकर इस बात को कहते बहुत अच्छी कि भाई बात। दादरी की जो बहुत घटना अच्छी है उसके अंदर क्या कार्रवाई की गई है, जी, बिल्कुल। उसकी जो रिपोर्ट बहुत आई अच्छी है बात। क्या वो गाय का बहुत मांस अच्छी बात। है या नहीं है। बहुत अगर अच्छी नहीं है तो फिर ये वक्तव्य क्यों आ रहे हैं, और अगर है तो कार्रवाई कहां तक पहुंची, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ये इमरान सारी भाई, चीजें- लेकिन जो लोग भाई, हम उसके लोग बाद तो उस घटना हमारी के बाद पार्टी गाय का मांस ये खाने काम की कर रही बात है। कर रहे हैं, वो भावनाओं को और भड़काने का काम कर रहे हैं। वो दूसरे पक्ष पे भी बात होनी चाहिए, जो देश की लोगों में आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, भावनाओं का भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ वहां की सरकारें क्या कर रही हैं, वो चाहे उत्तर लड़ाने प्रदेश का की काम सरकार हो, आपकी केरल की पार्टी सरकार हो, ने साक्षी महाराज के खिलाफ क्या कार्रवाई अगर की? बात करेंगे भाजपा तो कर एक रही के है। साथ नहीं, एक के साथ धोखा होगा, सुन लीजिए, उसको न्याय इमरान भाई नहीं का मिलेगा, बयान सुन न्याय लीजिए, तुम्हें की साहब। प्रक्रिया वो होती जी है, बिल्कुल, न्याय भाई, जी शरण जवाब जी जी सबको जाएंगे। न्याय मिलेगा। वो अपने आप जवाब दे रहे हैं, मैं आपकी चाहूंगा बात दीपक है। शर्मा एक मैं मिनट ये कह कह रहा रहा हूं, हूं, भाजपा कर रही ना है। हिंदू की है, ना मुस्लिम की है, ना सिख और ना ईसाई की है, ये एक भारत की नागरिक की है और भारत में रहने वाला कोई ये तो भी मोदी नागरिक जी से कहलवाइए ना इस बात व्यक्ति के को। साथ अगर उसके साथ कोई भी गलत होता ये है, आपके कानून है, प्रधानमंत्री कानून महोदय से काम कहलवाइए करेगी, कि वो इसको जान घर पर राजनीतिक कभी रंग गए। देना ये गलत विदेश बात है। मंत्री या और जो लोग प्रधानमंत्री भी इसको पता नहीं चल राजनीतिक रहा है। रंग दे रहे हैं, वो चाहे जेडीयू के लोग हो, कांग्रेस के लोग विदेशी हो, घूमने का सब चाहे बीजेपी के भी हो, 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 संगीत सिंह बीजेपी के हैं, उनका विकास नहीं चाहिए और वाह, हम सबके संदीप साथ जी, सबका बहुत विकास की बात बहुत करते हैं। खूब संदीप जगह जी। कितने नारे को लेकर आ रहे हैं, बहुत वापस हो रहे हैं। जी, इनकी बात का यहाँ माहौल बनाते हैं, यहाँ तो हिंदू झगड़ा यहाँ कर रहे हैं, निंदा के साथ ये तो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा दामन भरा करके अपनी बातों से सर, मैं उतर जाना है, बताओ कुछ इमरान भाई के बात का नहीं। ये जवाब तो दे बस दो। मेरे की बात सभी है, बात का बताइए। सही जवाब मैं नहीं, बोलना किसी शुरू बात कर- का अपनी कांग्रेस के सवाल लोग का को सही बात जवाब ही नहीं। सुनना अब बंद हो गया। मैं ये कोई कह रहा सुनता ही नहीं हूँ, कांग्रेस मैं के इमरान लोग भाई की बात का जवाब सुनो क्या, आप सबने दिखा दिखा के प्रधानमंत्री बना दिए। 16 में
16 महीने में क्या हो रहा है, देश में कितनी बेरोजगारी है,
ठीक है, जे.आर. शर्मा से एक सवाल कर लें। जे.आर. शर्मा रोजगार नहीं है देश के अंदर जो है। कम बिहार की बात करो यार, बिहार की बात करो, वहाँ मुस्लिमों की क्या स्थिति आपने बना के रखी है? हमने नहीं बनाई, ये आप लोग करना चाह रहे हैं। पहले जिंदा रहना जरूरी है, उसके बाद स्थिति सुधारने की बात होनी चाहिए। लालू जी बिल्कुल अडवाणी जी को चलिए ठीक है, इमरान खान रोजगार लोग के नहीं मिला। चलिए संदीप दुबे हो गया, इमरान खान जल्दी एक मिनट, दीपक शर्मा एक मिनट दीपक शर्मा। जिस तरह आज की डिबेट के आधार पर और पिछली जितनी डिबेट्स हुई हैं अलग अलग चैनल्स पर, उनके आधार पर यह बात कही गई है कि प्रदेश गवर्नमेंट फेल है यूपी की, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी फेल है, प्रदेश गवर्नमेंट भी फेल है। अब अगर आजम खान अगर यूएन में जाने का मुद्दा उठाते हैं तो वो फिर क्या गलत है? तो यूएन में भाई उनकी सरकार है, साहब उन्हीं की तो सरकार अपनी सरकार बताइए, आप जवाब दीजिए। जी बहुत बड़ा मुद्दा, संविधान पे विश्वास, संवैधानिक। बिहार के चुनाव की अगर बात करें, संदीप दुबे एक मिनट, बिहार के चुनाव की बात अगर जे.आर. शर्मा करें तो विकास का मुद्दा बनाया गया था। 2014 लोकसभा चुनाव का भी आपको मालूम ही है कि विकास का मुद्दा बनाकर के चुनाव लड़ा गया था, और उससे पहले 2005 में 2010 में भी बिहार में विकास का मुद्दा ही रहा, और इस बार भी शुरुआत विकास से हुई। होते होते ये गोमांस पर आ गया। और कहते हैं बीजेपी वाले, मैं चूंकि संदीप दुबे यहां पे मौजूद हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि विकास ही मुद्दा होगा। हालांकि इस मुद्दे से अब जेडीयू आरजेडी भी भटक गई है, चूंकि लालू यादव ने भी कुछ इस तरह के बयान दे दिए हैं और नीतीश कुमार ने उसकी हिमायत भी की है, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी दादरी का दौरा करके खामोशी से वापस चले आते हैं। अब विकास के मुद्दे की बात करें कि सिर्फ विकास पे लड़ा जाएगा, सबका साथ सबका विकास, 125 करोड़ जनता, लेकिन सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम गौ हत्या बंद कर देंगे बिहार में। कितनी अच्छी बात है, वो हिंदू पहले मेरी बात सुन ले, एक मिनट गौ हत्या का कोई लेकिन मुझे ये समझाएं, संदीप दुबे कोई समर्थन नहीं करता, मुझे ये समझाएं कि गौ हत्या जब बिहार में बंद है तो वो फिर कैसे बंद करेंगे, एक चीज। और दूसरी चीज है कि कभी कभी बीजेपी वाले या दूसरे नेता भी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, कि उस इंसान को भी एक नजर देख ले जो लखनऊ में कुएं में अपनी जान पर खेलकर नीचे उतरता है और गाय को बचा के ले आता है। वो मुसलमान युवक जो नमाज छोड़ करके गया और गाय को बचा करके ले आया, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। ये भी विडंबना है। वो भी तो देखिए, एक लड़का जो मंदिर में जन्म लेता है उसका नाम गणेश रखा जाता है, ये क्यों नहीं? ये गाय से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये बात कही। मिसालें बहुत है, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मिसालें बहुत है, लेकिन को विलन बनाइए, मैंने हिंदुओं को जात के आधार पे बांट दीजिए, जैसे सरन जी कहते हैं 15% ही सवर्ण होगा। तो इस तरह की जो राजनीति हो रही है, जाति दिखती है आप लोग को, फिर धर्म दिखता है, और उसके बाद धर्म जो गुनाहगार है और जाति के गुनाहगार जो कांग्रेस है उसकी कृत्य नहीं दिखते कि देश को कैसे उन्होंने बांट बांट के सुशील कुमार मोदी। सबसे बड़ी बात है, दीपक शर्मा एक मिनट, हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सुशील कुमार मोदी अभी इलेक्शन जीते नहीं, लेकिन उनको लग रहा है कि 12 करोड़ बिहारियों का चीफ मिनिस्टर वही बनेंगे। उनके जो आव भाव है, उनको जो भाषण है, उससे आपको लग जाएगा। लेकिन मैं आज आपके व्यूअर्स को बता दूं कि सुशील कुमार मोदी न बिहारी हैं, न उनकी पत्नी बिहारी हैं, उनका जन्म केवल बिहार में हुआ था और उन्होंने अपनी राजनीति रोटी केवल बिहार में सीखी। बस बहुत सारे राजनेता हैं, यह देश में फ्री है कि आप कहीं से भी लड़े, वो एक अलग बात है। लेकिन धर्म लेकिन जाति की बात करी, अब लेकिन हुआ जन्मा व्यक्ति आगे बढ़ा, वो बिहारी नहीं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल करें, बहुत सही। और यही भाजपा जो यहाँ आज बिहार, दुबे जी भोजपुरी में बोल के और कहते हैं कि मैं बिहारियों के हित की बात कर रहा हूं, जब महाराष्ट्र में मार पड़ता है लोगों पे, उन्हीं बिहारियों पे, तो भाजपा क्यों चुप्पी साधे रहती है? ये सुशील मोदी क्यों नहीं जाते वहां, क्यों नहीं वहां मनसा के दफ्तर के आगे या उनके घर के आगे बैठ के क्यों नहीं लोग चुपचाप शिवसेना के आगे बोलते हैं? उस समय तो उनकी चुप्पी साधी रहती है। देखिए जब और मैं तो आपके चैनल पे कह सकता हूं कि आरएसएस और भाजपा दोनों के राजनीतिक लीडर्स जो हैं उनमें वैक्यूम है, उनको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, उनके पास विजन नहीं है। ये शॉर्ट टर्म विजन है कि जनता को रिलीजन के नाम पे बांटो, और हिंदू ज्यादा है तो 84% है तो हिंदू का वोट हमें मिलेगा, जाति नहीं चलेगी, यहां रिलीजन की बात होगी, हमें वोट मिलेगा, हम जीत जाएंगे, हम रूल करेंगे।
क्योंकि डेवलपमेंट की बात कौन कर रहा है आज की तारीख में? और एक बात बता दीजिए डेवलपमेंट की हुआ है। भाजपा का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो निकला है उसमें आप बता दीजिए कितने इंडस्ट्री ले जा रहे हैं, या जितने बिहार में चीनी मिल बंद है उनको खोलने का इनके पास क्या प्रावधान है या क्या प्लान है, मुझे जरा बता दें आज टीवी चैनल पे। जी बिल्कुल संदीप दुबे, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, संक्षेप बीच में तो कहिएगा वो जेडीयू कांग्रेस के साथी खामोश रहेंगे। चलिए आप बोले तो फिर और उसका जवाब आप भी चुप रहिएगा जब हम बोले। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बोले संदीप दुबे संक्षेप। देखिए बिहार बहुत के जल्दी लिए, से बिहार को कैसे बनाना उसको सोचने के लिए भाजपा ने एक प्लान, एक मॉडल बनाया है, ठीक है। उस मॉडल को लेके हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमने वहां नफरत नहीं बोया, हमने वहां विकास की बातें बोई। और वो हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो या भाजपा का एक छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, हमने पिछला लोकसभा चुनाव भी विकास के नारे पे लड़ा और ये भी विकास की बात। हम तो चाहते हैं कि देश में विकास के मुद्दों पे चर्चा हो, लेकिन टीवी चैनल के साथी या जो लोग पुरानी मानसिकता से ग्रस्त हैं, कांग्रेसीकरण जिनका हो गया, उनको भाजपा में कोई आशा नहीं दिखती, कोई अच्छी भाजपा नहीं दिखती। तो वो बांटने की बात करेंगे, लड़ाने की बात करेंगे, लड़ाई झगड़े की बात करेंगे। हम आज भी अमन की बात करते हैं और शांति की बात करते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, जी बिल्कुल। गिरिराज सिंह अभी आप ही की पार्टी का जो कहते हैं पाकिस्तान चले जाए। जी बिल्कुल। संगीत सोम जी 50,000 आदमियों को लाने की बात करते हैं तो ये एकता की बात है। संगीत सोम जी 50,000 आदमियों को मेरठ से लाने की बात करते हैं तो आप डिस्कशन को क्यों ऐसी चीजों पे लेके ये जाते हैं? ठीक है, आप बराबर धार्मिक भाव सोचते हैं, आप अपनी सच्चाई को बार-बार दर्शाते हैं। सही बात है, और सही बात दूसरे है। से उम्मीद संगीत करेंगे सोम कि बोल वो सकते हैं, आपके कोई साथ दिक्कत प्यार नहीं से और है, थाली बोल परोस सकते हैं। संगीत आपके सोम आज ही बोल बोल सकते रहे हैं, वो हैं। बोल दो सकते हैं। दो एक पे संगीत दो तरह की बोल बातें सकते नहीं हैं। होती। ठीक है, जी, मोहब्बत में मोहब्बत ही होता हाँ, है, बहुत अच्छी उसके बात। अलावा वहाँ कुछ नहीं हाँ होता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत गिरिराज अच्छी सिंह बिहार के मोहब्बत हैं और बीजेपी के सांसद हैं। संदीप दुबे ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान भेजने की आप बात आजम खान चलिए, की ठीक बात है। अच्छी लगती है। मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र भी है। हाँ, मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र। वैशी की जी, बात दयाराम, अच्छी लगती है। दयाराम। हमारे लालू जी की बात अच्छी लगती जी, है। चलिए। देखिए, मैं- इन सब के लोग आपके प्रिय हैं। जो भी इस तरह सर मैं 2 मिनट में अपनी एक बात ये कहना जी, चाहूंगा, बिल्कुल। दुबे जी अगर बीच में ना बोले। हम तो मैं- संक्षेप में, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में, बहुत चूंकि वक्त संक्षेप में बिल्कुल नहीं है, मैं सर- क्लोजिंग का सिग्नल आ रहा है। सबसे पहले आरएसएस, जी। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, चलिए। तीसरे नंबर पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। जी। मैं आपसे ये अपील करता हूं, आपने अगर काम किया है, देश के लिए काम किया है, देश के लिए विकास किया है, तो आप अपने विकास के एजेंडे पे चलिए। बहुत अच्छी बात। मत लड़ाइए। जी बिल्कुल। आप जातिवाद पे विकास मत के मुद्दे पे हिंदू, चुनाव भी मुस्लिम, लड़ना सिख, चाहिए। ईसाई पे जी बिल्कुल मत बिल्कुल। आप इसको जाहिर सी मानिए। बात। जी जी जी। मेरी जी। आपसे खाली यही चलिए दीपक शर्मा, आपसे क्षमा चाहेंगे कि आपसे फाइनल प्रतिक्रिया नहीं ले सके। इमरान खान, आपसे भी क्षमा चाहेंगे। हालांकि बहुत सारी बातें आप लोगों ने कही, लेकिन सच पूछा जाए तो इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल करके सामने आया। शायद ये बहस ही कुछ ऐसी है कि इसका कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है जब तक नीयत साफ नहीं हो, और नीयत का साफ होना देश हित में सबसे बड़ी चीज है और सबसे बड़ी जरूरत है। अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। दयाराम आपका भी, संदीप दुबे आपका भी, JR शरण आपका भी, इमरान खान आपका भी, और दीपक शर्मा आपका भी। तो न्यूज लाइन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।